Assalamualaikum, dear students. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे उसी चैप्टर के अगले आर्टिकल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 8.4 जो आर्टिकल है, कल उसमें हमने ए पढ़ा था, बिट नंबर ए। आज हम उसी में प्रोसीड करेंगे, बिट बी। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, तहरीर कर रहा हूं मैं यहां पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इस आर्टिकल को हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बरखी दो खुतबी कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। बरखी दो खुतबी की वजह से, बरखी दो खुतबी की वजह से पैदा बरखी ख्वा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बरखी ख्वा के लिए मसावात। तो बच्चों, आज ये आर्टिकल नंबर 8.4 का सेकेंड आर्टिकल मतलब बी ये है। तो देखिए, जिस तरह हमने कल सीखा था, एक एक्सप्रेशन मालूम किए फिगर का सहारा लेते हुए। पहले हमने कंसेप्ट को समझा कि बरखी दो खुतबी क्या रहती है, इसको भी आज हम उसी अंदाज में समझ कर लेंगे। तो दाहिने जानिब मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूं। देखिए, फर्ज कीजिए, क्योंकि कल उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट भी किया था, सर उर्दू में पढ़ाइए, इसलिए मैं आज उर्दू पर 60 और इंग्लिश में 40% इस तरह का मैं वेटेज रखूंगा। तो फर्ज कीजिए एक दो खुतबी है, सपोज ए बी इसका नाम है। ये बरखी दो खुतबी, और इस पर प्लस क्यू चार्ज इधर है, ये माइनस क्यू चार्ज यहां पर। इससे मिलकर ही ये बरखी दो खुतबी बनी। दो खुतब है इसमें, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। और ये जो लाइन है जो इनके सेंटर से गुजर रही है, इसको इसकी एक्सिस कहते हैं, बरखी दो खुतबी का महवर कहते हैं। जबकि ये समझिए कि नुक्ता ओ जो है वो इस बरखी दो खुतबी का मरकज है, सेंटर है। तो इससे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ये वो खत है जो इस बरखी दो खुतबी के मरकज से गुजर रहा है, परपेंडिकुलर है, और इस पर इसको हम इक्वेटर कहेंगे। जैसे ये महवर है वो इस्तवा होगा, बरखी इस्तवा होगा। और यहां पर एक पॉइंट सी सपोज कीजिए, जहां पर हम बरखी ख्वा के लिए मसावात हासिल करने वाले हैं। एक बरखी दो खुतबी से कुछ फासले पर एक पॉइंट है, एक नुक्ता है सी। इस पर हम क्या कर रहे हैं, बरखी ख्वा के लिए मसावात हासिल कर रहे हैं। क्यों? ये बरखी दो खुतबी की वजह से पैदा किसी नुक्ते पर बरखी ख्वा के लिए मसावात। ये हमारा आर्टिकल है आज का, इसलिए। तो ये इस तरह से प्रोसीड करने के बाद अब इन लाइंस को मिला लीजिए। अब ये लाइंस को मिलाने का मतलब ये है कि फर्ज कीजिए कि ये नुक्ता, ये सेंटर से, मरकज से इस नुक्ता सी का फासला आर है, और ये जो फासले हैं, जैसे प्लस क्यू चार्ज से जो फासला है वो R1 है सपोज कीजिए,
और माइनस क्यू चार्ज से इसका फासला ये R2 है। सपोज कीजिए मरकज से फासला R, जबकि प्लस क्यू से इस बरखी बार से पॉजिटिव चार्ज से इस नुक्ता C का फासला R1 है और माइनस क्यू चार्ज से इस नुक्ता C का फासला R2 है। इस तरह इसको प्रोसीड कीजिए और फिर इसकी ज्योमेट्री को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजों को हम और डिफाइन करेंगे इसमें कि ये पॉइंट्स को मिला लेने के बाद इसको भी हम मिला लेंगे। ये इसलिए मिलाया मैंने कि ये देखिए, ये जो खत है जो जिसको हम इक्वेटर कह रहे हैं, इक्वेटर से हमने ये जो एक खत देखा है यहां से सेंटर मरकज से सी तक का फासला, ये इस एक्सिस को, इस महवर को इंक्लाइंड है थीटा जाविये से। इट इज इंक्लाइंड बाय थीटा डिग्री। तो इस तरह अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहां पर जो एंगल बनता है इसकी वजह से यहां इसकी फिगर की ज्योमेट्री बनती है RL। जबकि देखिए इस दो खुतबी का सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, इसका मतलब यह हो गया कि इस दो खुतबी के दोनों खुतब के दरमियान का फासला 2L है और वो इसको हम ऐसे लिखेंगे L 2L, दिस L प्लस दिस L 2L। इस तरह ये दो खुतबी का फासला है। तो यहां पर ये बनता है RL साइन थीटा और इधर बनता है RL कॉस थीटा। तो इस तरह इसको डेवलप करेंगे हम और अब हम इसके इस नुक्ता C पर पोटेंशियल को मालूम करेंगे, है ना। जैसे हमने पहले अपने कंसिडरेशन में ये भी देख रहे हैं कि लेट C बी द पॉइंट which is at a distance R1 from plus Q charge and which is at a distance R2 from minus Q charge. So after these considerations, पोटेंशियल क्या होता है C पर ये देखेंगे। पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इस नुक्ते पर, नुक्ता C पर प्लस Q चार्ज की वजह से जो हवा पैदा हो रहा है उस हवा को हम कल जैसे सीखे हैं पोटेंशियल की इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q अपॉन ये डिस्टेंस है R1। इस तरह लिखेंगे और फिर इस माइनस Q की वजह से इस नुक्ता C पर पोटेंशियल जो पैदा होता है उसको कैसे लिखेंगे। V2 मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यह है माइनस Q, इसलिए यहां पे माइनस साइन लिख देता हूं मैं। ये माइनस Q चार्ज है, इसकी वजह से जैसे हमने कल पढ़ा था प्लस Q चार्ज की वजह से पैदा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, माइनस Q चार्ज की वजह से पैदा पोटेंशियल मनफी होगा, नेगेटिव होगा। तो उस तरह ये नेगेटिव और यहां का डिस्टेंस R2 है इसलिए R2। इस तरह ये दो इक्वेशंस जो मैंने बोर्ड पर तहरीर किया है वो क्या है, ये है नुक्ता C पर हवा प्लस Q चार्ज की वजह से पैदा हवा V1 मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1, माइनस Q की वजह से पैदा हवा नुक्ता C पर वो है V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। अब देखिए उस पॉइंट C पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को जमा करना पड़ेगा। जैसे पोटेंशियल को V से जाहिर करते हैं, V एट द पॉइंट C VC इज इक्वल टू, ये दोनों की जमा करेंगे हम V1 प्लस V2। इसलिए मैं इसको यहां पर तहरीर कर देता हूं, VC मसावी है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपॉन R1 और ये फिर ये माइनस साइन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। अब देखिए बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q
इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है 1/4 क्यू। यहां पर सिर्फ अलग क्या है, R1 है और यहां R2 है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें कॉमन लेकर VC मसावी है 1/4 ये Q को भी ले लेंगे कॉमन। अब ब्रैकेट में जो रहेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये इस नुक्ता C पर दो खुतबी की वजह से पैदा पोटेंशियल के लिए मसावात तो है, लेकिन हम फिगर की ज्योमेट्री को मद्देनजर रखते हुए इसको और वजाहत के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। इस फिगर देखने के लिए इस फिगर को गौर से देखिए, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर बोल रहा हूं कि इस फिगर की इल्म हिंसा को समझिए। इस शक्ल की असल में ये दो खुतबी की वजह से इस पॉइंट को कवर करते हुए ये एक फिगर बनी है, जिसमें आप देख रहे हैं R1 एक फासला है प्लस Q चार्ज से, R2 एक फासला है माइनस Q चार्ज से, और ये जो डिस्टेंस है ये दो खुतबी का डिस्टेंस टोटल 2L है, जो दो हिस्सों में यहां मरकज से L और L मतलब 2L इस तरह तकसीम हुआ है। शायद अब फिगर आपको क्लियर नजर आ रही है। तो आगे चलते हैं कि इस ज्योमेट्री को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम R1 स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। यहां देखिए, अब हम इधर निकालेंगे इसको। क्यों? देखिए बच्चों, असल में मैं इस फिगर इधर से निकालकर R1 और R2 की वैल्यूज जो है 1/R1 और 1/R2 की वैल्यूज को इधर मैं ड्रॉ करूंगा और फिर इधर लाकर उसको रख दूंगा मेन फॉर्मूले में। ओके, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? 1/R1 की वैल्यू को इस ज्योमेट्री की मदद से निकालेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है ये R1, तो हम इस फिगर को लेते मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा, इस तरह हम लिख सकते हैं, हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। और फिर R2, इस फिगर को देखते हुए R2 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर मसावी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा। बच्चों इस तरह लिख सकते हैं। अब ये तो हमने R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर लिखा, लेकिन हमको 1/R1 चाहिए, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम R1 स्क्वायर को मजीद R स्क्वायर बाहर निकालते हुए लिखेंगे। इस इक्वेशन को पहले R1 स्क्वायर मसावी है, इसमें से ये पूरी इक्वेशन में से R स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और फिर बनता है ये 1 प्लस, यहां पर R स्क्वायर से तकसीम करना है L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको बाहर निकाला है इसलिए उसको उस तरह लिखेंगे, R स्क्वायर को निकालकर माइनस 2RL डिवाइडेड बाय फिर R स्क्वायर और ये कॉस थीटा। इस तरह ये इक्वेशन बनी है R1 स्क्वायर की। उसी तरह हम इस इक्वेशन में से भी R स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। कैसे? ये R2 स्क्वायर मसावी है, ये R स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो ये बना 1 प्लस ये L स्क्वायर बाय R स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहां बच्चों आप देखिए, ये R कैंसिल होगा इस एक R से, ये R कैंसिल होगा इस एक R से, इसलिए इस तरह बनेगा ये 2L बाय R कॉस थीटा या 2L कॉस थीटा बाय R। इधर भी बनेगा माइनस 2L कॉस थीटा बाय R आफ्टर कैंसलेशन। तो इस तरह ये स्टेप्स तो हम लिखते हैं, लेकिन अभी हमको चाहिए क्या, 1/R1 चाहिए, इसलिए हम इसको जो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर लिखे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि L स्क्वायर बाय R स्क्वायर ये नेग्लेक्टेड हो जाएगी टर्म, L स्क्वायर बटे R स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि L इज R इज वेरी ग्रेटर देन, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L,
देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है r, ये फासला अगर इस फासले से बहुत ज्यादा बड़ा है तो एक बड़े के सामने एक छोटा मतलब नेग्लेक्टेड। तो इस तरह इस डिस्टेंस को हम अगर कंसीडर करेंगे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन l स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी टर्म, तो फिर जो बाकी रह जाएगी ये नेग्लेक्ट होने के बाद वो 2l cos थीटा रह जाएगी। इधर भी क्या रहेगी, 2l cos थीटा रह जाएगी। इस तरह हम उसको नेग्लेक्ट करने के बाद लिखेंगे r1 मसावी है r इंटू 1 माइनस 2l बाय r, 1 माइनस 2l बाय r इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा। अब यहां पर मैं रेस्ट 1/2 लिख रहा हूं, क्यों कि मैं यहां पहले स्क्वायर लिया था r1 स्क्वायर, अब उसको मैं जजर ले रहा हूं। तो जजर में लेंगे तो क्या होगा, कोई चीज जजर में है, जजर में a है तो इसकी कुव्वत क्या होगी, a रेस्ट 1/2। ये कुव्वत नुमा के उसूल्स में हमने पढ़े हैं, रूल्स में, है ना। उसी तरह यहां r1 स्क्वायर है तो उसका हमने जजर लेंगे r1, तो क्या हो गया रेस्ट टू 1/2। इसी तरह r2 को भी मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा r2, r इंटू 1 प्लस 2l बाय r इंटू कॉस थीटा रेस टू 1/2 हो जाएगा। इस तरह हमने उसका जजर लिया है अभी। लेकिन देखिए अभी हम r1 स्क्वायर से r1 पे आए, हमको कहां पर आना है, 1/r1 की वैल्यू को निकालना है। इसलिए मैं साइड में और वो भी कैलकुलेशंस आपको बताता हूं कि ये 1/r1 क्या होगा। फिर यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये 1/r1 या इसको ऐसे रखिए, इधर देखें 1/r1 मसावी है। अब यहां इस r1 पे से ले रहा हूं। देखिए अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम 1/ इसको लिख रहे हैं। जब हम किसी को लिखते हैं, सपोज x है, 1/x लिखे हैं, तो इसको हम x रेस टू -1 ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, r1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 2l/r cos थीटा। अब रेस टू 1/2 है तो यहां ऊपर ले जाने की वजह से क्या हो जाएगा, 1/r1 करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये रेस टू -1/2 हो जाएगा। इसी तरह ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1/r2 मसावी है r इंटू 1 प्लस 2l/r cos थीटा रेस टू -1/2। बच्चों मैंने क्या किया, r1 की जो वैल्यू थी उसको 1/r1 करके लिखने के लिए आपको ये बताया कि x, तो x रेस टू -1, 1/x है तो x रेस टू -1 कैसे लिखते हैं हम, वैसे। तो आइए अब ये दोनों इक्वेशंस को इसमें रखें। अब हमको 1/r1 की वैल्यू मालूम हो गई, अब हमको 1/r2 की वैल्यू मालूम हो गई। अब दोनों वैल्यूज को इसमें इन इक्वेशन में रखते हैं c, vc। vc क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट c। पोटेंशियल एट पॉइंट c ही तो मालूम करना हमारा मकसद है। ये देखिए दो खुतबी तो ये है, किसी दो खुतबी की वजह से पैदा बरखी खवा के लिए मसावात हासिल करना हमारा इंटेंशन है आज का, जिसको हम इस तरह कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम 1/r1 की वैल्यू को यहां पर लिखेंगे, vc मसावी है, देखिए ये q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहां तो है। उसके बाद 1/r1 की वैल्यू को लिखूंगा मैं यहां पर r इंटू 1 माइनस 2l/r इंटू कॉस थीटा रेस टू 1/2। ये भी माइनस है और उसके बाद यहां माइनस, उसकी माइनस के बाद r इंटू 1 प्लस 2l/r इंटू कॉस थीटा रेस टू -1/2। इस तरह की इक्वेशन बनी है बच्चों। 1/r1 माइनस 1/r2 को हम जब वैल्यूज रखेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह बनेगी। तो अब इस इक्वेशन के बाद हम क्या रखेंगे, देखिए
और एक कंसिडरेशन यहां पर आता है, वो ये है कि बायनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपांशन का इस्तेमाल करेंगे। बायनोमियल एक्सपांशन क्या है? जैसे हमने पिछली जमात में पढ़े हैं 1 प्लस एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल रेस टू n इज इक्वल टू बायनोमियल एक्सपांशन बताया गया था 1 प्लस n इंटू एक्स। इस मैथमेटिक्स को, इस थोड़े से अलजबरा को यहां पर हम अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इस तरह। अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो x इज वेरी वेरी लेस देन l, x इज वेरी वेरी लेस देन l। देखिए अब यहां पर x की वैल्यू बहुत कम है l से, इस तरह कंसिडर करते हुए l अपॉन r का ही फैक्टर हम लेंगे। ये फैक्टर पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फैक्टर ऑफ l अपॉन r इज टू बी टेकन। तो अगर हम ये लेंगे तो इक्वेशन बनेगी vc मसावी है, vc मसावी है q, ये जो ऊपर का है q बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r। इसको हमने कॉमन ले लिया है इसमें, इन ब्रैकेट 1 प्लस l बाय r cos थीटा माइनस 1 माइनस l बाय r cos थीटा। इस तरह यह एक्सप्रेशन बनेगी। अब इसमें से इसको मजीद हम रिफाइन करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके, तो 1 प्लस l बाय r cos थीटा vc, ये इक्वेशन बनेगी, ऐसे ही लिखूंगा मैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यहां पर लिखेंगे हम 1 प्लस l बाय r cos थीटा माइनस 1। ये देखिए इससे इसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये माइनस से माइनस को माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस l बाय r cos थीटा। तो ये इक्वेशन बनेगी vc मसावी है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस l बाय r cos थीटा। अब इससे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस l बाय r cos थीटा। इस तरह यह एक्सप्रेशन बनेगी। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, vc इज इक्वल टू 2l बाय cos थीटा। इस इक्वेशन को मजीद मैं इसको अब आगे प्रोसीड करता हूं यहां पर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बैठते हैं हम यहां पर। अगली लास्ट बट वन इक्वेशन है, vc इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि यहां पर नीचे आई भी है, q अपॉन r, यहां तक तो आ गए हम। इसके बाद 2l अपॉन r इंटू कॉस थीटा। l देखिए यहां पर क्या है, 1l बाय 1 है, ये माइनस 1 ये प्लस 1, ये कैंसिल करने के बाद क्या होता है, ये एक है l बाय r cos थीटा और ये दूसरा है l बाय r cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2l बाय r cos थीटा, इस तरह हो जाएगा। और अगर हम कंसीडर करेंगे P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये क्या है कंसिडरेशन, एक्चुअली ये है दो खुतबी का मियारे असर, दो खुतबी का मियारे असर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये यहां क्यों कर रहे हैं हम, यहां Q इंटू 2L मौजूद है इस इक्वेशन में, Q भी है इंटू 2L, ये दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसलिए हम ये दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। इसलिए अगली इक्वेशन में हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो यही बनेगी, VC मसावी है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू R अपॉन R क्यूब। ये देखिए ये Q इंटू 2L बन गया P इंटू R डिवाइडेड बाय R क्यूब, और ये है वेक्टर R जो डायरेक्शन बता रहा है इसकी, वो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरह पोटेंशियल की डायरेक्शन है। सो
आफ्टर आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर दैट P इंटू वेक्टर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फाइनली हम लिखेंगे VC इज इक्वल टू 1/4 इंटू P इंटू R कैंसिल होने के बाद P इंटू वेक्टर R इंटू R स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन जो फाइनल हमको मिली है, वेयर R इज अ यूनिट वेक्टर, ये जो मैंने ये वेक्टर जो ड्रॉ किया है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द पोजीशन वेक्टर। तो OC मसावी है R, ये जो O और C मसावी है R, ये पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हम इसको यहां पर लिखे हैं इस तरह। तो एक्सियल एक्सिस पर या महवर पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, P बाय R स्क्वायर होगा। सब अगर हम छोड़ के अगर देखेंगे VC पोटेंशियल यहां पर तो है, अब V एक्सियल एक्सिस पर या किसी महवर पर अगर हम पोटेंशियल को देखेंगे तो वो क्या होगा, 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ये अगर आपको किसी ने पूछा कि एक्सिस पर हवा के लिए मसावात हासिल कीजिए तो हम V एक्सियल इज इक्वल टू ये P अपॉन R स्क्वायर, ये फाइनल इक्वेशन जो हमारी आई है उससे मालूम कर सकते हैं। और दूसरी चीज है यहां पर V इज इक्वल टू 0, मतलब पोटेंशियल 0 होता है कहां पर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ये भी आपको नोट करना है। सो मीटिंग का अलर्ट आया है कि अभी 10 मिनट्स बाकी है। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज तो हमने एक एक्सप्रेशन को ड्रॉ किया है, उसको थोड़ा सा एक रिवाइज करके देख लें एक बार, और उसके बाद हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी लेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले लेट अस सी हियर कि वी वर इंटरेस्टेड टुडे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। This is an electric dipole. Let us consider AB is the electric dipole, which is separated by a distance 2L, means L and L. This distance is 2L. Now, let us consider a point C, which is situated at a distance R1 from plus Q charge, which is situated at a distance R2 from minus Q charge, here point C. And now we are interested to find the electric potential at point C due to this dipole, electric dipole. So अगर हमको इस नुक्ते पर इस दो खुतबी की वजह से पैदा खवा को मालूम करना है, खवा की मसावात को मालूम करना है, तो हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने ये किया कि हमने इस पर पोटेंशियल पैदा होता है इसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, उसको लिखा V1। वो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से भी या कल के एक्सप्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1, इसको हमने यहां लिखा था V1। उसके बाद हमने V2 मालूम किया, वो क्या था, ये माइनस क्यू की वजह से पैदा हुआ, जैसे दैट इज कॉल्ड एज V2, पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस क्यू, वो भी हमने लिखा, दैट इज हाउ मच, वो था V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R2, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस Q अपॉन R2। सपोज उर्दू में भी बताइए, अच्छा उर्दू में ही बता रहा था जब से, पठान कह रही है, ओके ठीक है। तो ये खवा के लिए, दूसरे खवा के लिए यहां से पैदा इस नुक्ते पर खवा के लिए मसावात V2 होगी, और V1 इसकी वजह से पैदा खवा की वजह से 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R1 होगी, क्योंकि मैंने यहां से इसको मेटा था इसलिए दोबारा लिखा हूं यहां पर। तो अब देखिए बच्चों, ये VC मसावी है, मतलब इस नुक्ते का खवा मसावी है V1 प्लस V2
लिखा मैंने पहले V1 के लिए, वो अभी जो इक्वेशन लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, फिर माइनस साइन को लेते हुए V2 की लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। दोनों इक्वेशन यहां पर आ गई है। VC मतलब हवा C पर, इस नुक्ता C पर, जो कि हमको मालूम करना है। तो ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बाकी रहेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये बाकी रहेगा, इसको लिख दिया। फिर क्या किया हमने, अब हमारा इंटरेस्ट ये था कि 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यूज को मालूम किया जाए। तो हमने फिर क्या किया, इधर एक वर्क किया। इधर वर्क करने के बाद कैसे किए हैं कि इसकी वैल्यूज को इस शक्ल की इल्म हिंसा से मालूम किया, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ दिस फिगर। ये ज्योमेट्री क्या था इस फिगर का, ये जो फिगर है ये एक मुसल्लस है, इस मुसल्लस में ये जो बाकी के जिले हैं, इनसे ज्योमेट्री के जो प्रीवियस कंटेंट को अगर हम याद करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए ये मुसल्लस को कंसिडर किया जाए तो अगर यहां से यहां तक का फासला R है, यहां से यहां तक का फासला R1 है, मतलब जिले की लंबाइयां दी हुई है, ये भी दिया हुआ है L है, तो कैसे करते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ये मालूम करना है मुझे, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। इसी तरह इस फिगर को अगर देखा जाए तो R2 स्क्वायर मालूम करना पड़ेगा। क्यों, असल में हम जा रहे हैं इसको मालूम करने के लिए 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, लेकिन उसको मालूम करने के लिए इस फिगर की तरफ से आ रहे हैं हम। ठीक है, अब हमको R1 स्क्वायर मालूम हो गया और R2 स्क्वायर मालूम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसको और सिंप्लीफाई करके देखेंगे। इसमें से R स्क्वायर को बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, इसमें से R स्क्वायर बाहर निकालने के बाद इक्वेशन बनेगी 1, R स्क्वायर निकालने के बाद क्या बनेगी 1 प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां नहीं था, माइनस ये 2RL cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा, क्योंकि वहां नहीं था। इस तरह फिर ये R और ये R स्क्वायर में से एक को कैंसिल करेंगे। उसी तरह R स्क्वायर को लिखते वक्त हम उसमें से R स्क्वायर को बाहर, तो क्या होगा, R स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो फिर 1 प्लस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यहां पर भी उसी तरह करेंगे, R और R स्क्वायर में से एक को कैंसिल करेंगे, ये इक्वेशन इस तरह बनेगी। तो बच्चों अपने को R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर तो मालूम हुआ, अब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों, R1 मालूम करना है, इसलिए स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसा होगा, जैसे अभी बताया था जजर में A है, इसको जजर हटा रहे हैं तो क्या होता है, a⁻² होता है कुव्वतनुमा के उसूल के हिसाब से। तो वैसे यहां पर ये R1 स्क्वायर है, उसको R1 कर रहे हैं तो मैंने कहा r⁻²। उसी तरह यहां देखिए ये R2 है, R2 स्क्वायर का जजर लेंगे R2, यहां लिखा मैंने r⁻²। इस तरह ये इसके ब्रैकेट में कुव्वतनुमा में ये 1/2 1/2 इस तरह लिखा गया। अब और एक चीज हमने ये देखा था कि हमको 1 अपॉन R1 चाहिए, 1/R1 चाहिए, सिर्फ R1 नहीं चाहिए, सिर्फ R2 नहीं चाहिए, तो उसको भी तकसीम करेंगे। जैसे अभी लिखकर आपको बताया था कि अगर हम कोई चीज है 1 अपॉन x है समझो, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, x⁻⁻1। तो वैसे ही यहां पर लिखा है, यहां पर 1/2 है, R1 है, अब उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन R1 अगर लिखना है तो r⁻⁻1/2 ऐसा लिखा है, और फिर ये VC इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें से मुख्तसर करना शुरू किए हम, और फिर मुख्तसर करने के बाद यहां जो बच रहा है वो ये 1 L R cos थीटा था, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को पूरे, ये इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस L/R cos थीटा था, तो उसको दोनों को हमने जमा करके लिखा, तो ये इक्वेशन हमको मिली 2L/R cos थीटा। इस तरह हम यहां पे कैच कर लिए
कि फिर दो खुतबी का मियार असर की तारीफ क्या है? ये दोनों का हासिल ज़रब होता है, दो खुतबी की लंबाई और एक खुतब की ताकत Q इंटू 2L, ये दोनों को लेकर हम लिखे इसका बरखी दो खुतबी का मियार असर P मसावी है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L मौजूद है, उसकी जगह मैंने लिखा P और ये R। और इस तरह बच्चों ये इक्वेशन यहां तक पहुंच गई। VC मसावी है 1/4 पाई नॉट, इसकी जगह P इंटू R डिवाइडेड बाय RQ इसलिए लिखा कि ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है जो डायरेक्शन को बताता है, इसलिए उसकी जगह R लिखा, तो वो बन गया है R²। इस तरह फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनी है। और अगर एक्सिस पर हमको खवा मालूम करना है महवर पर दो खुतबी के, तो उसके लिए इक्वेशन होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। हाँ, अगर एंगल थीटा मसावी है 90 डिग्री होगा तो वहां का खवा क्या होगा? 0 होगा। याद रखिए, the potential will be zero if the inclined angle theta is 90 degree। तो यहां तक आए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बोर्ड की किताब को सामने रखिए। 8.4 में आर्टिकल नंबर बी है, इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश कीजिए। आज मैंने उर्दू में भी ज्यादा बोला है क्योंकि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट शायद जूम पर ज्यादा हैं और वो कमेंट कर रहे हैं कि सर उर्दू में ही समझाइए। तो कोशिश ये की गई है 40-60 इस लैंग्वेज के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया गया है।